So we talk about cementum. सीमेंटम होता क्या है? स्पेशलाइज कैल्सीफाइड मीसेंकाइमल टिश्यू जो कवर करता है एनाटॉमिकल रूट ऑफ टूथ। ये कवर करता है कहाँ से कहाँ तक? तो ये कवर करता है रूट को सीमेंटम इनामल जंक्शन से लेकर के उसके एपेक्स ऑफ रूट तक। क्या करता है कि ये CEG से लेकर के एपेक्स ऑफ रूट तक को क्या करता है, वो कवर करता है। दूसरा कि ये अटैचमेंट होता है, फॉर्म करता है अटैचमेंट किसके थ्रू, किसके PDL के अटैचमेंट वो फॉर्म करता है। ये प्रोड्यूस किससे होता है सीमेंटम? ये प्रोड्यूस्ड होता है एक सेल है जिसका नाम है सीमेंटोब्लास्ट। सीमेंटोब्लास्ट सेल जो है वो क्या करता है, फॉर्म करता है किसको, सीमेंटम को। ठीक है, ये सीमेंटम जो है ना एक सेल कंटेन करता है जिसे बोलते हैं सीमेंटोसाइट। और ये किस में प्रेजेंट होता है? सेल्यूलर सीमेंटम में ही प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? सेल्यूलर सीमेंटम में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके कंपोजिशंस की बात करेंगे। अब कंपोजिशंस क्या क्या है सीमेंटम में? तो दो तरह के सीमेंट में कंपोनेंट होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कितने होते हैं? 50% होते हैं ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक 45 to 50% होता है। तो क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और कुछ होते हैं क्या? हाँ, वाटर होते हैं। वो कितने होते हैं? अप्रॉक्स बोले तो ये होते हैं 12%। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे टाइप 1 कोलेजन जो होते हैं ना वो 90% होते हैं। 50% तो ये पूरा ऑर्गेनिक होता है। उसमें से भी जो कोलेजन्स हैं टाइप 1 वो कितने होते हैं? 90% होते हैं। और क्या क्या होता है इसमें? टाइप 3 टाइप कोलेजन भी होते हैं। टाइप 3 टाइप कोलेजन्स होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन्स होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं। प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं। ठीक है, फिर होता क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। और एक चीज़ और होते हैं, क्या? सीमेंटम अटैचमेंट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं? टाइप 1 टाइप कोलेजन्स होते हैं जो कि 90% होते हैं। टाइप 3 टाइप कोलेजन्स भी होते हैं। फिर प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, सीमेंटम अटैच प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं? तो इनऑर्गेनिक में बात करेंगे तो उसके अंदर होते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होते हैं। और क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं और फॉस्फोरस होते हैं। ये सभी इनऑर्गेनिक की बात है। तो कंपोजिशंस में क्या क्या देखे हमने ऑर्गेनिक देखा, इनऑर्गेनिक देखा और वाटर देखा। इनऑर्गेनिक कितना था? 50% था। ये इनऑर्गेनिक 45 to 50% था। और वाटर कितने? 12%। होता क्या है ना कि एक्चुअली कि ये ऐसे में देखोगे तो 50, ये 45 से 50 और ये 12, तो ये 100 से ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक और प्लस वाटर दोनों मिल के 52 दोनों मिल के 50 से लेके 55% होता है। और इनऑर्गेनिक कितने होते हैं? 45 से 50% होते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है ये कैसा होता है। तो ये पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, दूसरा बात कि ये डेंटिन से जो है ना, डेंटिन से सॉफ्टर होता है। डेंटिन से क्या होता है? सॉफ्टर होता है। और बोन से क्या होता है? हार्डर होता है। बोन से हार्डर होता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है। पेल येलो कलर है, डेंटिन से ये सॉफ्टर होता है और बोन से क्या होता है? हार्डर होता है। इतना आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि ये इसकी परमेबिलिटी जो है
वो एज के साथ क्या होता है कि ये घट जाता है। अगर एज के साथ परमिटिविटी घट रहा है मतलब उसका थिकनेस क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो इसका थिकनेस क्या होता है, एज के साथ बढ़ता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे गौर करने वाली बात है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, नो ब्लड वेसल्स, नो नर्व, कोई नर्व भी नहीं होते, और ना ही कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, नो लिम्फेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए थे, क्या क्या देखे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि उसकी हमने क्या देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि उसका पील येलो कलर होता है, स्लाइटली सॉफ्टर होता है, डेंटिन से हार्डर होता है बोन से, और ये परमिटिविटी उसका घट जाता है एज के थ्रू। और जैसे ही परमिटिविटी घटा मतलब उसका थिकनेस क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा एज के थ्रू। हाँ, तो इसके बाद देखेंगे कि नो, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, ना ही नर्व होते हैं, ना ही लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे तो ये क्या देखें 45 से 50% क्या होता है, इनऑर्गेनिक चीज़ होता है। इनऑर्गेनिक में हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। यही तो केमिकल प्रॉपर्टी है। और क्या 50 से 55% बात किए थे ना, 50 से 55% क्या होता है, ऑर्गेनिक प्लस में वाटर। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि कुछ सेल्स ऑफ सीमेंटम की बात करते हैं। सेल्स ऑफ सीमेंटम, सेल्स ऑफ सीमेंटम में पहला सेल आता है सीमेंटोब्लास्ट। सीमेंटोब्लास्ट, हाँ, ये क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। ओरिजिन की बात करें तो डेंटल फॉलिकल से इसका ओरिजिन होता है। सीमेंटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्या होगा कि डेंटल फॉलिकल से इसका ओरिजिन होता है। लोकेशन क्या है इसका, ये सरफेस ऑफ सीमेंटम पे ये लोकेट करता है। कहाँ पे लोकेट करता है, सरफेस ऑफ सीमेंटम पे। और इसका फंक्शंस क्या है, तो इसका फंक्शंस बहुत सिंपल है। शुरू में पढ़े थे कि ये प्रोड्यूस बाय सीमेंटोब्लास्ट, कौन, सीमेंटम, ये प्रोड्यूस करता है किसको, सीमेंटम, पहला फंक्शन। दूसरा, ये इसमें सीमेंटम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोलेजन्स होता है, ये सिक्रीट करता है किसे, कोलेजन्स को। और तीसरा इसका तीसरा फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करता है सीमेंटॉइड को। सीमेंटॉइड वो सेल है जिस पे अगर जो है कुछ डिपोजिशन हो जाए, जैसे कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट वगैरह सब मिनरलाइज कर दिया जाए, तो वो सीमेंटम फॉर्म कर जाएगा। तो वो सीमेंटम को भी जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये आ गया। ये कौन सा सेल आया, सीमेंटोब्लास्ट, हमें क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा सेल की, वो है सीमेंटोसाइट। हाँ, सीमेंटोसाइट, इसका ओरिजिन, इसका लोकेशन, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है और इसका फंक्शन देखेंगे। तो ओरिजिन देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, इसके अंदर एक प्रोसेस है उसको देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे और एक फंक्शन को देखेंगे। तो ओरिजिन कैसा होता है, ओरिजिन होता है इसका इंट्रैप्ड सीमेंटोब्लास्ट। सीमेंटोब्लास्ट में ये फंसा होता है, इंट्रैप्ड सीमेंटोब्लास्ट। ठीक है, लोकेशन लैक्यूने में ये प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लैक्यूने के अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे प्रोसेस में कैनाकुलाई प्रोसेस होता है जो डायरेक्टेड होता है किसके टुवार्ड, डायरेक्टेड टुवार्ड पीडीएल। और फंक्शंस की बात करेंगे तो ये मेंटेन करता है सीमेंटम को। क्या करता है, सीमेंटम को मेंटेन करता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इतना आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंटो क्लास सेल। सीमेंटो क्लास सेल, तीसरा सेल, पहला देखे थे सीमेंटोब्लास्ट, दूसरा देखे थे सीमेंटोसाइट, अब तीसरा देख रहे हैं सीमेंटो क्लास सेल। देखो ये कैसा होता है, लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। कैसा होता है, लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं,
तो इसके फंक्शंस देखेंगे तो ये रिजॉर्प्शंस, सीमेंटोब्लास्ट फॉर्म कर रहा था तो ये क्या करेगा, रिजॉर्व करेगा, ठीक है। तो ये रिजॉर्प्शंस करता है किसका, सीमेंटम। क्लियर, हाँ क्लियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सीमेंटोजेनेसिस। सीमेंटोजेनेसिस देखो, सीमेंटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशंस। तो किसका फॉर्मेशन, सीमेंटम का फॉर्मेशन। नाम से पता चल रहा है कि सीमेंटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशंस ऑफ सीमेंटम, ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ सीमेंटम। तो आप देखो कि स्टेप स्टेप बाय चलेंगे, एक मिनट। स्टेप स्टेप वाइज चलेंगे। तो स्टेप 1 कि HERS होता है, हार्टविग इपिथेलियल रूट सेल। ये फॉर्म करता है क्या, रूट का फॉर्मेशन करता है। अब क्या होगा कि रूट का फॉर्मेशन करते ही जो है ना, HERS जो होता है ना, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट, मतलब ये हट जाता है, इसका काम हो गया। अब क्या होगा, डेंटल फॉलिकल्स होंगे। क्या होंगे, डेंटल फॉलिकल्स। ये किससे कांटेक्ट होगा, इसका कांटेक्ट होगा डेंटिन के साथ। जैसे ही डेंटल फॉलिकल्स का डेंटिन के साथ जो है कांटेक्ट होगा, किसके साथ कांटेक्ट होगा, डेंटिन के साथ कांटेक्ट होगा, तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। कौन, डेंटल फॉलिकल्स, किसमें, सीमेंटोब्लास्ट में जो है ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि सीमेंटोब्लास्ट जो है, सीमेंटोब्लास्ट ये एक सेल सिक्रेट करता है जिसके नाम है क्या, सीमेंटॉइड। और एक बात ये भी बोला था कि सीमेंटॉइड पे अगर जो है, सीमेंटॉइड पे अगर डिफरेंट जो है मिनरल का डिपोजिशन हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, इस डिपोजिशन को क्या बोलेंगे, सबसे पहले मिनरलाइजेशन। और ये सीमेंटम का फॉर्मेशन कर देगा। और हमारा मकसद क्या था, सीमेंटोजेनेसिस से फॉर्मेशंस ऑफ सीमेंटम, और सीमेंटम फॉर्म हो चुका है। अब एक बात आता है कि कुछ सीमेंटोब्लास्ट सेल जो हैं वो क्या बन जाते हैं, सीमेंटोसाइट बन जाते हैं। और सीमेंटोसाइट अभी हम पढ़े थे कि सीमेंटोसाइट जो होते हैं वो इंट्रैप्ट होते हैं, किसमें, वो सीमेंटोसाइट जो होते हैं वो इंट्रैप्ट होते हैं सीमेंटोब्लास्ट में। और इसका लोकेशन कहाँ होता है, लैक्यूने में होता है लोकेशन, इसका लोकेशन लैक्यूने में होता है। और इसके अंदर एक प्रोसेस होता है कैनेकुलाई प्रोसेस होता है, जो डिटेक्टेड होता है किसके थ्रू, PDL के थ्रू। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं कि ये मेंटेन करता है सीमेंटम को, और क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये हम देख लिए, किसका बात कर लिया, सीमेंटोब्लास्ट की बात कर लिए। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ सीमेंटम्स के। बैकग्राउंड बहुत अच्छे सीमेंटम्स। तो सबसे पहले बात करेंगे एस सेलुलर सीमेंटम, और एक बात करेंगे दूसरा सेल्यूलर सीमेंटम। और इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देखेंगे। एग्जाम में मोस्टली क्या होता है कि इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी आते रहते हैं, तो देखते हैं। तो ये सेलुलर सीमेंटम, इसको हम प्राइमरी सीमेंटम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सीमेंटम। अगर इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सीमेंटम्स, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका लोकेशन, तो ये सर्वाइकल 2/3 पे रहता है, 2/3 ऑफ रूट पे प्रेजेंट होता है। और सेलुलर की बात करेंगे तो ये एपिकल 1/3 ऑफ रूट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखेंगे एक चीज़ कि सीमेंटोसाइट किस में प्रेजेंट होता है। तो इस सेलुलर में वो सेल ही नहीं होते हैं, सीमेंटोसाइट सेल ही तो होते हैं सीमेंटम सेल्स। तो ये इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, तभी तो नाम इसका है सेलुलर। हाँ, और इसके अंदर क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है, कौन, सीमेंटोसाइट,
ठीक है। अब देखें फिर पूछता है एक सवाल, एमसीक्यू मोस्टली आते हैं कि किसका ग्रोथ स्लो होता है। तो ए सेलुलर जो होता है ना वो स्लो ग्रोथ करता है कंपेयर टू, और सेलुलर कैसा करता है, ये रैपिड करता है ग्रोथ। ठीक है, ये सेलुलर और इधर है सेलुलर। देखते हैं आप ग्रोथ के, देख लीजिए इसका फंक्शंस क्या है। तो इसका फंक्शंस है अटैचमेंट करवाना। किसका फंक्शंस है, इस सेलुलर का फंक्शंस है अटैचमेंट करवाना। और सेलुलर में सेल है तो ये क्या करेगा, ये रिपेयर करवाएगा, ये एडेप्टेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, रिपेयर करवाएगा प्लस में एडेप्टेशन भी कराएगा। अब हम बात करेंगे शार्पेस्ट फाइबर। शार्पेस्ट फाइबर होता है इसके अंदर, तो शार्पेस्ट फाइबर जो है इसके अंदर ज़्यादा होगा, मोर न्यूमरस। किसके कंपेयर में, सेलुलर कंपेयर में। इसमें क्या होगा, लेस न्यूमरस। ठीक है, क्या क्या देखें हम इसमें टाइप ऑफ सीमेंटम्स हैं। 2 टाइप का सीमेंटम्स है। कौन कौन से टाइप्स हैं, तो ए सेलुलर सीमेंटम्स है और सेलुलर सीमेंटम्स है। तो ये ए सेलुलर कैसा था, इसको हम प्राइमरी बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, सेकेंडरी बोलते थे। इसका सर्वाइकल 2/3 पे इसका लोकेशन था, इसका एपिकल 1/3 पे लोकेशन था। ठीक है, सीमेंटोसाइट्स क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर देखेंगे कि ग्रोथ कैसा होता है, तो ग्रोथ इसमें ए सेलुलर में स्लो होता है, इसमें फास्ट होता है। अगर इसमें इसके अंदर सेल प्रेजेंट है, अगर सेल प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, रैपिड जो है ग्रोथ होगा। ठीक है, फिर देखो कि जो है अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट किस में होता है, ये सेलुलर में होता है। वही रिपेयरिंग का या एडेप्टेशन की बात करें तो वो किस में होता है, सेलुलर में होता है। फिर बात करेंगे कि शार्पेस्ट फाइबर किस में ज़्यादा होते हैं, तो मोर न्यूमरस होते हैं इन ए सेलुलर, और कम किस में होते हैं, लेस न्यूमरस होते हैं सेलुलर में। फिर एक बात करेंगे है कि ये फॉर्मेशंस, टूथ इरप्शन से पहले किस में होगा, तो ए सेलुलर में होगा। आफ्टर किस में होगा, तो सेलुलर में होगा। ये सभी बातें थी ए सेलुलर के बीच डिफरेंसेस भी आते रहते हैं एग्जाम में, तो ये जो है पूछा लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ सीमेंटो इनेमल जंक्शंस के 3 तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं, एक तो ओवरलैप, दूसरा एज टू एज, और एक है गैप बिटवीन इनेमल एंड सीमेंटम। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि सबसे देखेंगे परसेंटेज, कितने परसेंटेज में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरलैप की बात करें तो ओवरलैप 60 to 65% जो है ना होता है। मोस्टली कॉमन जो है ना यही मिलता है ओवरलैप टाइप। एज टू एज की बात करें तो ये कितने परसेंटेज हैं, 30%। ठीक है, और बाकी रेस्ट जो है ना कितने, 10 से 15% होते हैं गैप टू गैप। ठीक है, और एक बात याद रखना है कि किसी भी चीज़ में अगर पूछे नहीं था कि सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी जितना डेंटिन एक्सपोज जिसमें होगा उतना ही उस सेंसिटिविटी वहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ बात करते हैं, इम्पोर्टेंट बात कि इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ शेल्टर। ठीक है, ये क्या होता है कि ग्रोथ लाइन जो होता है ना किसके अंदर, सीमेंटम के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल लाइन बोलते हैं। इंक्रीमेंटल लाइन क्या है, एक्चुअली में एक ग्रोथ लाइन है किसमें, सीमेंटम में। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिदमिक डिपोजिशंस को, रिदमिक डिपोजिशंस को ये जो है रिप्रेजेंट करता है। ये था इंक्रीमेंटल लाइन। ठीक है, क्या देखा इंक्रीमेंटल लाइन में हमने कि ये ग्रोथ लाइन सीमेंटम्स का है और ये रिप्रेजेंट करता है रिदमिक डिपोजिशंस को। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे शार्पेस्ट फाइबर। शार्पेस्ट फाइबर तो टर्मिनल्स पोर्शंस ऑफ पीडीएल कोलेजन फाइबर। क्या है शार्पेस्ट फाइबर,
ये टर्मिनल पोर्शंस है किसका, पीडियल कॉलेज। मान लो कि ये कोई इस तरह का पीडियल कोलेजन फाइबर है, ये क्या है, पीडियल कोलेजन फाइबर। तो इसका ये टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोर्शन। तो सरफेस फाइबर क्या है, ये है टर्मिनल पोर्शंस ऑफ पीडियल कोलेजन फाइबर। ये कहाँ होता है, तो ये होता है एम्बेडेड इन सीमेंटम, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, प्रोवाइड करता है अटैचमेंट। क्या प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, गॉट इट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये कुछ ज़्यादा घिच पिच हो गया, इसका बात कर लेते हैं फिर से। सरफेस फाइबर ये क्या है, टर्मिनल, ये अगर पीडियल का कोलेजन फाइबर है तो इसका टर्मिनल पोर्शंस को क्या बोलते हैं, सरफेस फाइबर बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये एम्बेडेड होता है सीमेंटम में और प्रोवाइड करता है अटैचमेंट। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस। किसका फंक्शंस, मेरा नहीं, सीमेंटम का। तो फंक्शन देखेंगे किसका, सीमेंटम का। ये पहला फंक्शंस कि ये अटैचमेंट ऑफ पीडियल फाइबर। दूसरा, ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, तुमको करता है क्या, नहीं, प्रोटेक्ट रूट डेंटिन, प्रोटेक्ट करता है रूट डेंटिन को। तीसरा, कंपनसेट करता है ऑक्लूजल वेयर को, किसको कंपनसेट करता है, ऑक्लूजल वेयर को। और चौथा, हेल्प करता है इरप्शंस ऑफ टूथ में। पांचवा, हेल्प करता है इरप्शन ऑफ टूथ में। और पांचवा क्या देखेंगे कि पांचवा ये मेंटेन करता है टूथ का ये पोजीशंस, टूथ कहाँ पर रहेगा, पोजीशंस को मेंटेन करता है, गॉट इट। तो इसका फंक्शंस क्या क्या देखे हम सीमेंट में। पहला, अटैचमेंट ऑफ पीडियल फाइबर, पीडियल फाइबर को अटैच करता है। प्रोटेक्ट करता है रूट को, रूट डेंटिन को प्रोटेक्ट करता है, रूट डेंटिन को। कंपनसेट करता है ऑक्लूजल्स वियर को। फिर हेल्प करता है किसमें, इरप्शंस में। और मेंटेन करता है टूथ के पोजीशंस को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सीमेंटिकल्स, एक नाम आएगा सीमेंटिकल्स, PYQ में भी आया हुआ है। तो सीमेंटिकल्स होता क्या, ये कैल्सीफाइड बॉडीज, एक तरह का ये डिसऑर्डर ही बोल सकते हो कि कैल्सीफाइड बॉडीज जो है अगर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पीडियल, उसे क्या बोलते हैं, सीमेंटिकल्स। इसके 3 टाइप होते हैं, एक फ्री, एक अटैच्ड और एक एम्बेडेड, 3 टाइप के होते हैं। इसका कारण क्या है, ये क्यों होते हैं सीमेंटिकल्स, कैसे हो, तो इसका कारण है कि एज के साथ साथ ये देखने को मिलता है, जैसे ये कैल्सीफाइड बॉडीज पीडियल के अंदर। दूसरा, ट्रॉमा केस। और तीसरा, डीजेनरेशंस। ये यूजुअली क्या होता है, ये सिम्टोमेटिक होता है, इसके कुछ सिम्टम जनरली देखने को नहीं मिलते, ठीक है सर। यूजुअली लिखा है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी है ऐसा ही हो, हाँ। कैसा होता है, ये सिम्टोमेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम, अब बात करेंगे क्लिनिकल कंसिडरेशन।
डायग्राम जितने भी है वो हिस्टोलॉजी बुक से कवर करने का है। तो क्लिनिकल कंसिडरेशंस में सबसे पहले देखेंगे हाइपर सीमेंटोसिस। नाम से ही लग रहा है हाइपर सीमेंटोसिस। देखिए इसका भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। फिर देखेंगे रूट रिजॉर्प्शंस, एंकाइलोसिस, इसी तरह सीमेंटिकल्स देखे अभी हम, सीमेंटिकल्स अभी देखे हैं ना क्लिनिकल कंसिडरेशंस। तो ये 4 मोस्टली याद रखना है हमें अपने BDS के लिए। BDS में तो ये काम आता है मुझसे। तो अब ये डिस्कस करने से पहले एक टर्म डिस्कस करते हैं, सीमेंटम एट ग्राउंड सेक्शंस। तो ये ग्राउंड सेक्शंस में क्या शो करता है? शो जब हम ये सीमेंटम का डायग्राम बनाएंगे ग्राउंड सेक्शंस में, तो ये कुछ ऐसे होते हैं ना 5 स्ट्रक्चर जो कि शो होते हैं, जिसमें से एक शार्पेस्ट फाइबर है, ये दिखते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे सेलुलर सीमेंटम, ठीक है, ये सेलुलर सीमेंटम, ठीक है सॉरी। और इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल लाइन भी इसमें दिखेंगे, ठीक है। जब भी ग्राउंड सेक्शन की बात करें सीमेंटम एट ग्राउंड सेक्शंस में क्या क्या दिखता है, तो शार्पेस्ट फाइबर दिखेगा, और क्या ये सेलुलर सीमेंटम दिखेगा, सेलुलर सीमेंटम दिखेगा, इंक्रीमेंटल लाइंस दिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और काम की चीज़, सीमेंटोसाइट्स जो होते हैं ना, कहाँ दिखेंगे? लैक्यूने में दिखेंगे। और उसका सीमेंटोसाइट का लोकेशन कहाँ है तुम ही बताओ, अभी पढ़े थे ना। तो ये कहाँ पे है? लैक्यूने में होता है। तो कहाँ दिखेंगे सीमेंटोसाइट? लैक्यूने में दिखेंगे। अब हम लास्ट टॉपिक बात करते हैं एक क्लिनिकल डिसऑर्डर के साथ। एक तो सीमेंटिकल्स देख लिए, अब देखते हैं हाइपर सीमेंटोसिस। हाइपर सीमेंटोसिस क्या होता है? हाइपर, नाम सुने होंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर कुछ। तो हाइपर में केस में क्या होता है? ज़्यादा सिक्रीशन होगा अगर थायरॉयड ग्लैंड तो हाइपर थायरॉयडिज्म। उसी तरह ज़्यादा किसका डिपोजिशन हो रहा है? सीमेंटम्स का। कहाँ पे डिपोजिशन होगा? रूट में होगा। तो एक्सेसिव डिपोजिशंस ऑफ सीमेंटम कहाँ पे? ऑन रूट, उसे ही हम क्या बोलेंगे? हाइपर सीमेंटोसिस। इसका कारण क्या है? उसका कारण क्या था? उसका एज के साथ हो रहा था, ठीक है। और क्या कारण था? और था ट्रोमा, ठीक है। और क्या था? डिजेनरेशंस। हाँ, इसमें क्या है? इसके भी एक है ट्रोमा, ऑक्लूजल सरफेस, ऑक्लूजल स्ट्रेस, ऑक्लूजल स्ट्रेस। और एक होता है पैगेट डिजीज, पैगेट्स डिजीज। पैगेट डिजीज से भी जो है ये हाइपरसिमेंटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम हाइपरसिमेंटोसिस में ही, ठीक है, हाइपरसिमेंटोसिस में ही जो है फीचर्स देखते हैं इसका, कैसे पता लगाएंगे कि हाइपरसिमेंटोसिस ही है। तो इसका कुछ फीचर्स होते हैं कि थिक बल्बस रूट हो जाते हैं, थिक बल्बस रूट हो जाता है। रूट कैसा होता है? थिक बल्बस। यूजुअली ये भी कैसा होता है? सीमेंटिकल्स की तरह एसिम्प्टोमेटिक, और ये डिफ़िकल्ट होता है एक्सट्रैक्शंस में। बोन से हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, बोन से हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसका डिपोजिशंस हो रहा है रूट के ऊपर तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक्सट्रैक्शंस करने में। तो ये हम बात की आज सीमेंटम्स के बारे में, क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए एक बार देख लेते हैं समरी, टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिफिनेशंस की बात किया, डिफिनेशंस के बाद इसके कंपोजिशंस देखे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाटर कितने होते हैं। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा इतना। फिर हमने देखे कुछ सेल्स ऑफ सीमेंटम थे, कौन कौन से थे? सीमेंटोब्लास्ट था, सीमेंटोसाइट था और सीमेंटोक्लास्ट था, ठीक है।
अब हम उसके बाद बात किए थे एक टॉपिक सीमेंटोजेनेसिस के बारे में देखे थे। फिर उसके बाद देखे थे कि कुछ टाइप ऑफ सीमेंटम देखे थे। तो टाइप में 2 था, एक ए सेलुलर था, एक सेलुलर था, ठीक है। अब जो है उसके बाद जो है देखे थे 3 टाइप ऑफ जो है सीमेंटो इनामल जंक्शंस, कौन, ओवरलैप, एज टू एज, और एक देखे थे कौन सा, गैप, देखे थे इतना। नेक्स्ट हम बात किए थे कि इंक्रीमेंटल लाइन की बात किए थे। इंक्रीमेंटल लाइन के बाद जो है शार्पेस्ट फाइबर की बात किए थे। फिर फंक्शंस देखे थे कुछ सीमेंटम्स के, फंक्शंस किसके, सीमेंटम के। फिर हम बात किए थे कि सीमेंटिकल्स एक डिसऑर्डर डिस्कस कर लिए। फिर क्लिनिकल कंसिडरेशंस देखे थे, उसमें जो है एक बहुत बढ़िया नाम आया था हाइपर सीमेंटोसिस, उसका भी डिस्कस किया सबसे लास्ट में। और उससे पहले हम डिस्कस किया सीमेंटम एट ग्राउंड सेक्शंस, उसकी बात कर लिया। तो अब डायग्राम जितने भी हैं, ये थ्योरी पार्ट इतना ही है सीमेंटम्स का, तो थ्योरी हमने कवर कर लिया। अब डायग्राम हिस्टोलॉजी के बुक से हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इतना ही आज के लिए, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।